बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। जी तो डियर स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1। जी तो बेटा उसने लिखा है फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आपने इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स फाइंड करने हैं। देखिए बेटा, जैसे कि आपके पास पहला क्वेश्चन है, इसकी होल पावर में 2 लिखा हुआ है। अगर तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये 2 ना लिखा होता तो हम इजीली बता सकते थे कि इसका रियल पार्ट 8 था और इमेजिनरी पार्ट जो है वो -3। लेकिन क्योंकि अब ये स्केयर लगा हुआ है, यहाँ पे पावर है, यहाँ पे -1 पावर है 3 वालों की, यहाँ पे -2 है और यहाँ पे 2 है। तो जब तक ये पावर ख़त्म नहीं होगी तब तक हम इनका रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। जी तो बेटा पार्ट नंबर 1 में आपने सबसे पहले कैसे काम स्टार्ट करना है, सबसे पहले आपने अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को z के इक्वल लेट कर लेना है, 8 - 3 आयोटा होल स्केयर। अब यहाँ पे आपको पता है फॉर्मूला लगेगा a - b होल स्केयर का। ठीक है जी, ये एक दफ़ा आपको चलें बता देते हैं। a - b होल स्केयर देखें बेटा किसके बराबर होता है, इक्वल्स टू a स्केयर प्लस b स्केयर -2ab। ये हमारे पास फार्मूला है। देखें जी, ये a है और ये सारा हमारे पास b है। तो आपने क्या करना है जी, a स्केयर प्लस b स्केयर -2a और b लिख देना आपने। ठीक है जी, a से मुराद 8 है और b से मुराद 3 आयोटा है। जी तो बेटा इसे सॉल्व करेंगे। 8 का स्केयर आएगा हमारे पास 64, 3 का स्केयर आएगा 9 और आयोटा के ऊपर स्केयर आ जाएगा, -8 2s are 16 और 16 3s are 48। जी आयोटा स्केयर आपको पता है बेटा किसके इक्वल होता है जी, -1 के इक्वल होता है। तो आपने यहाँ पे आयोटा स्केयर की जगह क्या लगा देना है, -1 लगा देना, बाकी ऐसी चीज़ रहेगा जी। यहाँ लिखेंगे 64 - 9 प्लस माइनस माइनस 9 1s are 9 -48 आयोटा। जी तो बेटा जी हमारे पास आएगा 64 में से 9 को माइनस करें तो ये आएगा जी 55 -48 आयोटा। देखिए बेटा अब इसकी होल पावर जो है ना वो ख़त्म हो चुकी है। अब हम इजीली बता सकते हैं कि इसका रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। तो देखिए बेटा इसका रियल पार्ट ऑफ z हमारे पास है 55, ठीक है जी, जिसके साथ आयोटा नहीं है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z वो होगा आयोटा के साथ वाला -48। जी तो बेटा नेक्स्ट हमारे पास सेकंड और थर्ड पार्ट इसका सेम है, क्योंकि इसमें होल पावर -1 है। तो स्टार्ट आपने ऐसे ही करना है, सबसे पहले z के इक्वल लेट कर लेना है जी। यहाँ लिखेंगे 5 + 3 आयोटा होल पावर -1। जी तो बेटा आपको पता है अगर पावर माइनस में लिखी हो तो आप इसे डिनोमिनेटर में जब शिफ्ट करते हैं तो पावर प्लस में हो जाती है। ठीक है जी, ये एक्सपोनेंट का रूल है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट 9th क्लास में आपने पढ़े हैं। तो ये डिनोमिनेटर में जाके होल पावर +1 हो जाएगी, और +1 आपको पता है अंडरस्टूड होता है। अगर यहाँ -2 लिखा होता तो आपने बेटा इसे फिर डिनोमिनेटर में ही लेके जाना था, तो यहाँ पे +2 आ जाना था। तो बहरहाल ये -1 है तो ये इसकी होल पावर 1 ही है, वो अंडरस्टूड है। अब यहाँ पे आपने बेटा इसे करना है रैशनलाइज। जब तक डिनोमिनेटर में आयोटा रहेगा तब तक आप इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट नहीं बता सकते। तो आपने इसे रैशनलाइज करना है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना। जी तो बेटा हमारे पास जी आ जाएगा, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा 5 - 3 आयोटा ओवर, देखिए जी a + b और a - b, ये फॉर्मूला क्या होता है, a स्केयर माइनस b स्केयर। ठीक है जी, यहाँ साइड पे आप चाहे बता भी दें a + b और a - b ये किसके इक्वल है, a स्केयर माइनस b स्केयर। देखिए बेटा ये फार्मूलाज आपको पता है ग्रेड 6 के फार्मूलाज हैं। तो अगर 6 ग्रेड में आपने अच्छी तरह से किए हों याद फार्मूलाज तो आपको हायर लेवल पे फिर मसला नहीं होता। अभी मुझे कमेंट्स में एक बच्चा पूछ रहा था कि सर ये फार्मूलाज यूज़ होते हैं आगे भी, तो ये तो बेटा थ्रू आउट आगे सारा कुछ ही यूज़ होता है। तो इसलिए आपने बेसिक्स अपनी क्लियर रखनी है।
जी 5 का स्केयर आ जाएगा बेटा आपके पास 25 माइनस 3 का स्केयर आएगा जी 9 अयोटा स्केयर। ठीक है जी, आप देखें अयोटा स्केयर होता है ना -1। ये तो बेटा अयोटा स्केयर -1 होता है, तो आपने अयोटा स्केयर की जगह -1 लिख लेना है। यहाँ पे आ जाएगा जी z इक्वल टू 5 माइनस 3 अयोटा ओवर 25। अब देखिए जी माइनस माइनस प्लस, 9 1 ज़ार 9 जी, 25 में 9 को आप ऐड करें तो ये हमारे पास आएगा जी 5 माइनस 3 अयोटा ओवर 34। अब 34 को बेटा आपने रियल पार्ट से भी अलहदा डिवाइड कर देना है, सेपरेट कर देना है, ठीक है जी। और इमेजिनरी पार्ट से भी -3/34 अयोटा। अब देखिए ये कटिंग तो यहाँ पे नहीं हो रही, देखें जी होल पावर ख़त्म हो चुकी है। अब हम इसका रियल पार्ट बताएंगे। रियल पार्ट ऑफ z हमारे पास है 5/34 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हमारे पास क्या है -3/34। अच्छा बेटा आपके लेवल पे ना यहाँ होल पावर +-1 होगी या +-2 होगी, ठीक है। तो अभी हम इस लेवल के सवाल कर रहे हैं, इससे हायर पावर्स भी आ सकती हैं, उसके लिए फिर हम एक दूसरा मेथड भी लगाते हैं। तो बहरहाल आपको अभी फ़िलहाल यही मेथड ही आना चाहिए जी। तो चलते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ जी। जैसे बेटा आपको बताया था कि सेकंड और थर्ड पार्ट सेम है, तो देखें जी थर्ड पार्ट में भी होल पावर -1 है, आपने z लेट करके इसे डिनोमिनेटर में ले जाना है, इसे रैशनलाइज कर देना है। माइनस है तो आपने बेटा प्लस लिख के इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है इसके कॉन्जुगेट से। न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर पे आपको पता है फार्मूला लगेगा a स्केयर माइनस b स्केयर का। तो 4 का स्केयर 16 होता है, 5 का 25 और योटा स्केयर आपको पता है बेटा -1 के इक्वल होता है। आप यहाँ पे लिख भी लें कि अयोटा स्केयर जो है ये किसके इक्वल होता है जी -1 के, ठीक है। अयोटा स्केयर था, मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया -1। तो देखिए जी माइनस माइनस आ जाएगा प्लस, 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 और 16 को बेटा आपने जब प्लस करना है तो ये आपके पास आ जाएगा जी 41 को आपने रियल पार्ट से भी अलहदा डिवाइड कर देना है और इमेजिनरी पार्ट से भी। तो देखिए बेटा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो है 4/41 और इमेजिनरी पार्ट क्या है 5/41 जी। तो बेटा फोर्थ पार्ट हमारे पास है जी, इसकी होल पावर में -2 लिखा हुआ है। आपने सबसे पहले इसे z के इक्वल लेट कर लेना है जी, z इक्वल टू 4 - 3 अयोटा की होल पावर -2। अब देखिए जी पावर -2 है, तो आप इसे डिनोमिनेटर में जब शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी +2 हो जाएगी। जब तक पावर रहेगी तब तक हम मजबूर हैं, कुछ नहीं कर सकते, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स नहीं बता सकते जी। तो बेटा अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में मतलब इसकी पावर ओपन हो गई आएगा जी, फॉर्मूला लगेगा a स्केयर प्लस b स्केयर -2a और b, ठीक है जी। अब आपने इसे बेटा सॉल्व करना है। z इक्वल टू 1/, देखिए जी 4 का स्केयर 16 आ जाएगा, 3 का स्केयर आएगा जी 9 अयोटा स्केयर -2 4 द रेट 8 3 ज़ार 24 अयोटा। अयोटा स्केयर होता है जी बेटा -1 के इक्वल जी। देखिएगा ज़रा अयोटा स्केयर -1 है तो वो चलें एक स्टेप कर ही लेते हैं। -1 -24 अयोटा, यहाँ पे बता दें जी अयोटा स्केयर किसके इक्वल है -1 के जी। तो बेटा देखिए अब माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा जी प्लस माइनस माइनस 9 1 ज़ार 9 -24 अयोटा। 16 में से आपने 9 को माइनस करना है तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 7 -24 अयोटा। अच्छा बेटा अभी तक हमारा काम जो है ना वो ख़त्म नहीं हुआ, अब हमने इसे रैशनलाइज करना है क्योंकि अयोटा डिनोमिनेटर में है। तो अभी तो हमने देखे ना इस सवाल में सिर्फ अभी पावर को सॉल्व किया है, ये मतलब कि स्केयर लिया अभी। अब हम बेटा क्या करेंगे, यहाँ पे आपने इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है, ठीक है जी। अब न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर पे फॉर्मूला बनेगा जी। तो बेटा डिनोमिनेटर पे फॉर्मूला लग गया और हमने 1 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर को, तो ये आएगा जी 7 + 24 अयोटा ओवर, देखिए जी 7 का स्केयर होता है 49 -24 का स्केयर होता है 24 को 24 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है जी 576 अयोटा स्केयर, ठीक है जी। और अयोटा स्केयर आपको पता है जी क्या होता है,
अयोटा स्केयर हम लिखेंगे जी -1। तो इधर जब बेटा -1 लिखेंगे तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आप चलें अब थोड़ा सा डायरेक्ट भी कर लें तो कोई मसला नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस की बात है ना। अगर आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा है तो बेटा आप स्टेप डायरेक्ट भी कर दें, कोई मसला नहीं, लेकिन होना ठीक चाहिए जी। 7 + 24 अयोटा। आप देखें ना, इन दोनों को प्लस करेंगे, ये आएगा 625। हाँ जी 49 में, हाँ जी जी यही आ जाएगा। अब 625 को बेटा आप रियल पार्ट से भी अलग कर दें और इमेजिनरी पार्ट से भी अलग कर दें। अच्छा यहाँ पे देखें कैंसलेशन भी नहीं हो रही, तो हमारे पास रियल पार्ट आएगा जी, रियल पार्ट ऑफ सी आएगा 7/625 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी हमारे पास आएगा जी 24/625। ठीक है जी, ये योटा के साथ ये इमेजिनरी पार्ट है और ये रियल पार्ट जी। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास फ्रैक्शन है और उसकी होल पावर है जी -1। आपने जी ऐसे ही करना है, इसे सबसे पहले जी के इक्वलेट करके 3 + 2 अयोटा ओवर 4 + 3 अयोटा की होल पावर -1। अब देखिए बेटा -1 को अगर आप +1 करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, इस फ्रैक्शन को रिवर्स कर देना है। डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे। तो ये जो होल पावर -1 है ना, ये +1 हो जाएगी और +1 आपको पता है अंडरस्टूड होता है जी। अब हम इसे करेंगे बेटा रैशनलाइज जी। हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर से योटा ख़त्म करना है, तो इसके कॉन्जुगेट से आपने मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है जी। तो बेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे आप ऐसे ब्रैकेट में लिख लें। और डिनोमिनेटर पे हमने देखिए फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये आएगा a² - b² जी। तो बेटा अब हमने इसे करना है जी मल्टीप्लाई। हाँ जी मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है हमारे पास जी। जी हमारे पास आएगा जी 4 को 3 से करेंगे, 4 3 ज़ा 12 -4 2 ज़ा 8 अयोटा +3 3 ज़ा 9 अयोटा -3 2 ज़ा 6 अयोटा स्केयर आ जाएगा जी। डिनोमीटर में आएगा जी 3 का स्केयर 9 आ जाएगा, -2 का स्केयर 4 अयोटा स्केयर जी आएगा 12 -8 अयोटा +9 अयोटा। तो प्लस का 1 अयोटा मतलब 1 आपको पता है अंडरस्टूड होता है, अयोटा स्केयर होता है जी -1, तो वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ भी अयोटा स्केयर -1 तो माइनस माइनस प्लस, 4 1 ज़ा 4। यहाँ पे लिख देंगे अयोटा स्केयर जो है -1 होता है जी। तो बेटा यहाँ पे आपने 12 और 6 18 प्लस अयोटा ओवर 9 में 6 4 ऐड करें, आएगा जी 13। अब हम क्या करेंगे जी 18/13। देखें जी अयोटा के साथ कुछ नहीं तो 1 है, तो आपने 1/13 लिख के अयोटा लिख देना है। यहाँ देखें जी अब हमारे पास रियल पार्ट ऑफ जी है 18/13 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी क्या है, अयोटा के साथ है 1/13 जी। नेक्स्ट हमारे पास 6 पार्ट है जी, होल पावर में लिखा हुआ है जी -2। आपने सबसे पहले इसे जी के इक्वलेट करना है, 2 - अयोटा ओवर 2 + अयोटा होल पावर -2 जी। देखिए जी -2 को अगर आप +2 करना चाहते हैं तो आपने इस फ्रैक्शन को रिवर्स कर देना है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देना है और न्यूमरेटर को, तो ये -2 से क्या हो जाएगा जी +2। अच्छा बेटा ये जो स्केयर है ना, ये न्यूमरेटर का भी है और डिनोमिनेटर का भी है। आपने इस स्केयर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से अलग अलग कर देना। पहले हम इसका स्केयर खोल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है जी। तो बेटा इसका ज़रा ऊपर देखिए जी, फॉर्मूला लगेगा a + b का होल स्केयर, तो आएगा a² + b² + 2ab। हाँ जी नीचे a - b का होल स्केयर है, a² + b² - 2ab आ जाए जी। तो बेटा 2 का स्केयर हमारे पास आएगा 4 अयोटा स्केयर -1 होता है, यहाँ आएगा जी +4 अयोटा। 2 का स्केयर 4 अयोटा स्केयर -1 होता है और यहाँ आएगा जी -4 अयोटा जी। यहाँ से बेटा इसको आप सॉल्व करेंगे, 4 - 1 ये होगा जी 3 + 4 अयोटा और नीचे होगा 3 - 4 अयोटा जी। तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखें जी स्केयर से तो जान छूट गई है, अब ये डिनोमिनेटर में फिर अयोटा आ गया।
अब यहाँ से हम क्या करेंगे जी, इसको रैशनलाइज करेंगे। आपने बेटा क्या करना है, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट से इधर आपने मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना। अच्छा देखिए ऊपर दोनों सेम है ना, आपने बेटा इस पे होल स्क्वायर लगा देना ऐसे करके, और डिनोमिनेटर में आपको पता है फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है जी। अब देखें जी, इसको आपने ऊपर भी फॉर्मूले से सॉल्व करना ही आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और डिनोमिनेटर में देखें बेटा 3 का स्क्वायर होता है जी 9, 4 का स्क्वायर 16 अयोटा स्क्वायर, तो जी आएगा हमारे पास 9 प्लस 16 अयोटा स्क्वायर, 3 2 ज़ार 6, 6 4 ज़ार 24 अयोटा, 9 माइनस, देखिए अयोटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ भी अयोटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस प्लस माइनस, 16 1 ज़ार 16 प्लस 24 अयोटा ओवर, ये आ जाएगा हमारे पास जी 25 ऐड करके जी। तो बेटा 9 माइनस 16 क्या होता है, माइनस का हमारे पास आ जाएगा 7 प्लस 24 अयोटा ओवर 25। अब 25 को दोनों के साथ आप सेपरेट कर लें, -7 ओवर 25 प्लस 24 ओवर 25 अयोटा जी। यहाँ से अब देखें जी, रियल पार्ट हमारे पास क्या निकलेगा, रियल पार्ट ऑफ जी है -7 ओवर 25, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी क्या है, अयोटा के साथ लिखा हुआ है 24 ओवर 25 जी। तो बेटा इस क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास लास्ट पार्ट है, आपने सबसे पहले इसे जी के इक्वल लेट करना है। देखिए बेटा यहाँ पे होल पावर में लिखा हुआ है जी स्क्वायर लिखा हुआ है, ये स्क्वायर आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ अलग अलग कर लेना। ठीक है जी। अब आपने ऊपर भी फॉर्मूला लगाना है और नीचे भी फॉर्मूला लगाना है। ऊपर लगेगा जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ये माइनस क्यों आया है, क्योंकि देखिए बेटा दरमियान में माइनस है। ठीक है जी। अब प्लस है तो ये आएगा जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आएगा जी 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 4 अयोटा स्क्वायर माइनस 2 1 ज़ार 2 और 2 2 ज़ार 4 आ जाएगा। 1 आएगा जी, अयोटा स्क्वायर होता है जी -1 प्लस 2 अयोटा जी, अयोटा स्क्वायर होता है जी -1 तो 1 -4 अयोटा ओवर, देखिए जी ये दोनों कैंसिल होके तो नीचे क्या आ जाएगा, 2 अयोटा आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे लिख देंगे अयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 के इक्वल होता है। 1 -4 का आंसर होगा जी -3 -4 अयोटा ओवर 2 अयोटा जी। तो बेटा अब आपने क्या करना है, इस अयोटा को ख़त्म करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। कॉन्जुगेट से ना भी करें आप, 2 अयोटा से ही मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है जी। आप -3, क्योंकि देखें ना इसमें रियल पार्ट है ही नहीं रियल पार्ट इसका 0 है, तो आप बेटा इसके कॉन्जुगेट से भी अगर करते हैं तो वो माइनस ऊपर आएगा, माइनस नीचे आएगा, तो वो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। आपने खैर 2 अयोटा से ही मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें जी। तो बेटा 2 अयोटा को मल्टीप्लाई कराएँ आएगा 3 2 ज़ार 6 अयोटा और -4 2 ज़ार 8 अयोटा स्क्वायर ओवर नीचे आएगा जी 4 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है जी, -1 के तो माइनस माइनस प्लस, अयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये आ जाएगा जी -4 आ जाएगा। ठीक है जी। इससे पहले ऐसे लिख लें, ऊपर देखें जी अरेंज करेंगे 8 -6 अयोटा ओवर -4 आ जाएगा। साइड पे बता दें जी अयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। अब -4 को सेपरेट करके इसे डिवाइड करें, 8 बाई -4 -6 बाई -4 अयोटा जी। तो बेटा देखिएगा ज़रा, 4 2 ज़ार 8 होता है जी, और ये माइनस आ जाएगा साथ। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी, प्लस, ये दोनों भी 2 के टेबल पे आ रहे हैं तो 2 3 ज़ार 6 और 2 2 ज़ार 4 जी। तो बेटा अब देखें इसमें रियल पार्ट हमारे पास क्या है, -2, रियल पार्ट हमारे पास जी -2 है,
और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास है 3/2। उम्मीद है बेटा आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो, आमीन।